Dear students, today we will discuss about the anomalous behavior of the lithium, diagonal relationship between the lithium and beryllium, and some important compounds of alkali metals. तो फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पे दैट इज द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ द लिथियम। एनोमैलस का मीन होता है लीक से हटकर। लिथियम being the first member of the group that show a different behavior than other elements of the group. Lithium differ from other members of the family in many respects. Due to lithium anomalous behavior क्यों शो करता है? नंबर वन, very small size of the lithium atom as compared to other atoms and its ions. जो लिथियम है उसका साइज स्मॉल है या उसका जो आयन बनता है उसका साइज भी क्या है, स्मॉल है। नंबर टू, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। जो लिथियम है क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल है, तो स्मॉल होने के कारण क्या है, इसकी एनर्जी हाई है। और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है दैट द लेस मेटेलिक इन नेचर, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, कम होता है। तो नंबर थ्री, दैट द अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन लिथियम एटम। जो लिथियम एटम का वैलेंस शेल है उसमें क्या है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। यदि हम इसको यहाँ पे बताएं आपको कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1। अब यहाँ पे जो आउटरमोस्ट शेल है N2 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटरमोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2 है बेटा। तो जो L की वैल्यू है एजिमुथल क्वांटम नंबर है दैट रेंज फ्रॉम 0 टू n - 1। तो 0 से स्टार्ट किया और 2 - 1 पे खत्म होगा, तो 2 - 1 का मीन क्या हुआ, 1। तो 0 and 1। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल है लिथियम के पास और वैकेंट p भी है, बट वहां पे वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, 3 है, N3 है। तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट हो गए, 3 - 1 2 पे खत्म होगी, तो N3 देन L इज इक्वल टू 0 1 and 2। तो दैट मीन S 0 स्टैंड फॉर द S, 1 स्टैंड फॉर द P एंड 2 स्टैंड फॉर द D। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम दे हैव द वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो लिथियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या है, बाकी मेंबर से डिफर करती हैं। तो दैट डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप with respect the other members of the group is called the anomalous behavior of that element. So some important distinct properties of the lithium or its ion as compared to all other elements. तो पहले क्या है कि लिथियम क्या है, हार्डेस्ट है और उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि स्मॉल है ये सबसे, और स्मॉल होने के कारण क्या ये हार्डेस्ट है और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, हाई है। नंबर टू, लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड while sodium form peroxide and other elements form the superoxide। जैसा बच्चों हमने आपको बताया था, जो लिथियम है ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दैट अकोमोडेट ओनली 2 लिथियम आयन अकोमोडेट ओनली 1 ऑक्सीजन आयन, ऑक्साइड आयन को अकोमोडेट करते हैं। सोडियम, ईच सोडियम अकोमोडेट 1 ऑक्सीजन एंड जो बिगर एलिमेंट्स हैं ईच कैन अकोमोडेट 2 ऑक्सीजन एटम। तो लिथियम मोनोऑक्साइड बनाते हैं, बाकी मेंबर जो है या तो पर ऑक्साइड बनाते हैं या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड आर अनस्टेबल व्हाइल द अदर मेंबर्स आर स्टेबल इन नेचर। जो लिथियम कार्बोनेट है दैट इज हाईली अनस्टेबल। यदि हम उसको जो है जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है तो दैट डीकम्पोज इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या है, एक्वस फॉर्म में ही स्टेबल है। जब हम इसको ड्राई करते हैं तो दैट डिसोसिएट इनटू, या किस में ब्रेकअप कर जाता है, ये लिथियम ऑक्साइड में यहाँ पे ब्रेक कर गया।
सेम केस जो लिथियम कार्बोनेट है Li2CO3, तो किस में डीकम्पोज कर जाएगा, वो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डीकम्पोज कर जाएगा। बाकी मेंबर जैसे अपन जो है वॉशिंग सोडा होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो दैट हाईली स्टेबल, वो डीकम्पोज नहीं करता है। देन लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म द नाइट्राइड, बट अदर मेंबर्स डू नॉट रिएक्ट विद द नाइट्रोजन। जो लिथियम है ड्यू टू स्मॉल साइज वो एकदम नाइट्रोजन से जो है रिएक्ट कर जाता है, और यहाँ पे बनाता है ये कि 6 लिथियम प्लस N2 चेंज द 2Li3N। तो यहाँ पे इसने क्या किया, लिथियम नाइट्राइड बना दिया। बट जो बाकी मेंबर है दे कांट फॉर्म। लिथियम नाइट्रेट गिव्स NO2 एंड O2 व्हाइल अदर गिव्स नाइट्राइड एंड O2। जो लिथियम नाइट्रेट है वो क्या देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस देते हैं जब वो डीकम्पोज करते हैं, और बाकी मेंबर जो है जब डीकम्पोज करते हैं तो दे जस्ट गिव द नाइट्राइड एंड ऑक्सीजन गैस। यदि हम यहाँ पे रिएक्शन में देखें तो लिथियम नाइट्रेट क्या बन गया, Li2O प्लस NO2 प्लस O2। NO2 एक ब्राउन कलर की गैस होती है, तो यदि हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना है तो हम वहां पे लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं। बट सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट जब हम उनको हीट करते हैं तो दे विल फॉर्म द सोडियम नाइट्राइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो दैट आर सम डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज और भी है, परंतु हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो डिस्टिंक्शन थी बिटवीन द लिथियम एंड ऑल अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो दैट शो लिथियम बाकी मेंबर से कुछ प्रॉपर्टी अलग शो करता है। या अनदर हम बोलें, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था या केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि जो लिथियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है दे आर वीक बेस, और बाकी मेंबर के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के हैं स्ट्रॉन्ग बेस हैं। सेम केस हमने बताया था आपको, लिथियम आयोडाइड क्या है, कोवलेंट है, बाकी मेंबर के जो आयोडाइड है दे आर आयनिक इन नेचर। तो देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज जो लिथियम की बाकी मेंबर से डिफर करती हैं। हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखी हैं विच शो लिथियम शो द anomalous behavior as compared to all other element of the group. Now diagonal relationship between lithium and magnesium. Diagonal जैसा बेटा आपको पता है, इसको हिंदी में हम विकर्ण भी बोलते हैं, जो दो अपोजिट कॉर्नर को आपस में अटैच करता है। तो किसी भी यदि हम सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ diagonally situated element in the periodic table of the second and third period is called the diagonal relationship। ठीक है, सेकेंड पीरियड का जो है मान लो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड का जो है नेक्स्ट ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट, उनके बीच में क्या है एक प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आ जाएगी। दैट सिमिलरिटी इज कॉल्ड द, क्या बोलेंगे उसको हम, डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे हम जो है लिथियम और मैग्नीशियम, आपको पता है जो लिथियम है वो सेकंड पीरियड का फर्स्ट मेंबर है, और सेकंड पीरियड में जो नेक्स्ट ग्रुप है उसका थर्ड पीरियड का जो है सेकंड एलिमेंट डायगोनली सिचुएटेड है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है कौन सा, वो मैग्नीशियम है, वो लिथियम के साथ जो है क्लोजली एसोसिएट है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज क्लोज टू ईच अदर। लिथियम की एटॉमिक रेडियस आप देखेंगे कितनी है, 152 पिकोमीटर है, मैग्नीशियम की कितनी है, 160 पिकोमीटर है। नेक्स्ट की जो लिथियम का आयनिक रेडियस कितनी है, 76 पिकोमीटर है, वाइल मैग्नीशियम की जो आयनिक रेडियस है वो कितनी है, 72 पिकोमीटर है। तो आप देखेंगे कि इनमें क्या है, क्लोज प्रोक्सिमिटी है, काफी क्लोज है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। ऑलमोस्ट हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, कि दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है पॉलिंग स्केल के ऊपर लिथियम की वैल्यू 1 है और मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है, 1.2 है। तो अगेन दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। बोथ फॉर्म नाइट्राइड विद नाइट्रोजन, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि लिथियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, नाइट्राइड बनाता है। इन द सेम वे मैग्नीशियम बच्चों आल्सो
नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है और वो भी नाइट्राइड बनाता है। जैसे रिएक्शन है 6 लिथियम प्लस N2 तो 2 लिथियम नाइट्राइड Li3N। सेम केस 3 Mg प्लस N2 Mg3N2। जो फॉर्मूला है वो बैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और नाइट्रोजन की 3 है, तो बैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो 3 यहाँ पे आ गया Mg3 और 2 यहाँ से यहाँ चला गया तो N2 हो गया, तो दोनों नाइट्राइड बना रहे हैं। नेक्स्ट कि बोथ फॉर्म मोनोऑक्साइड विच आर वीक बेस, कि लिथियम भी मोनोऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम भी मोनोऑक्साइड बनाता है। लिथियम प्लस ऑक्सीजन Li2O, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, इसको हम बोलेंगे लिथियम मोनोऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। कार्बोनेट ऑफ बोथ आर अनस्टेबल, यदि हम दोनों के कार्बोनेट को चेक करें तो उनको जो है हल्का सा भी हीट करें या हम उनको एक्वस सॉल्यूशन से बाहर निकालें तो दे डिकम्पोज टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 in the Li2O plus CO2। सेम केस MgCO3 in the MgO plus CO2। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कर रही है, आपस में दोनों की रिजेंबल कर रही है। देन नाइट्रेट ऑफ बोथ गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अभी हमने आपको एनोमैलस बिहेवियर में बताया था कि लिथियम का नाइट्रेट क्या करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देता है, वहां पे ब्राउन फ्यूम बनते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट करते हैं। इन द सेम वे मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो दैट अगेन गिव द ब्राउन फ्यूम ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लिबरेट ऑक्सीजन गैस। यदि हम यहाँ पे रिएक्शन देखें तो LiNO3 दैट द लिथियम नाइट्रेट, जब उसको हीट किया दैट विल फॉर्म द लिथियम मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लिबरेट द ऑक्सीजन गैस। और सेम केस में मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस, जब उसको हीट करते हैं क्या बोलता है MgO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो प्रूव कर रही हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम, क्योंकि वो आपस में डायगोनली सिचुएटेड है इन द पीरियोडिक टेबल। यदि हम सेकंड पीरियड में बात करें तो फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट है लिथियम, और थर्ड पीरियड की बात करें तो वहां थर्ड ग्रुप की बात करें और वहां पे जो है थर्ड पीरियड का जो है सेकंड एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी कर रही है, रिजेंबल कर रही है। तो दिस रिजेंबलेंस इन द प्रॉपर्टीज ये शो कर रही है कि इनके आपस में प्रॉपर्टी मैच कर रही है। तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द लिथियम एंड मैग्नीशियम। सॉलिड बाइकार्बोनेट ऑफ बोथ नॉट फाउंड, यदि हम जो है लिथियम बाइकार्बोनेट को सॉलिड फॉर्म में अलग करना चाहें, जैसे आपने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं NaHCO3, तो हमारे पास करता है वो फॉर्म करता है और वहां पे एग्जिस्ट करता है। बट जो लिथियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नाउ we will discuss some important compounds of alkali metal। बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल में जिस प्रोसेस के द्वारा उसको मैन्युफैक्चर करते हैं उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। क्या नाम है बच्चों उसका, सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू brine solution that the 28% NaCl in presence of ammonia sodium bicarbonate found। जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास उसमें हम क्या करते हैं, ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया को पास करते हैं तो वहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म द अमोनियम कार्बोनेट। पहले क्या बनेगा, ये अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। दिस अमोनियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द
NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट को हम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम NaCl सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे और अमोनियम क्लोराइड। तो इसको हम फिल्टर कर लेंगे, ड्राई करेंगे और स्ट्रांगली हीट करेंगे कि प्रेसिपिटेट ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट फिल्टर्ड, ड्राइड एंड हीटेड स्ट्रांगली टू ऑब्टेन द सोडियम कार्बोनेट। तो जब हमने इसको हीट किया 2NaHCO3 हीट, तो दैट विल गिव द Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट बना वो एज अ हाइड्रेटेड फॉर्म में हमारे पास ऑब्टेन होगा। इसके साथ जो है 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो उसको हम बच्चों बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इंडस्ट्रियल स्केल में जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए ब्राइन सोल्यूशन, एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। क्या चाहिए हमें? एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन दैट शुड बी 28% बाय मास। मीन यदि 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें 28 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, बाकी उसमें क्या है 72 ग्राम वाटर है। फिर हमें चाहिए लाइमस्टोन टू ऑब्टेन द कार्बन डाइऑक्साइड। लाइमस्टोन का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। एंड देन हमें चाहिए अमोनिया, अमोनिया गैस चाहिए हमें। तो दैट इज द रॉ मटेरियल, दैट आर द रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए टू प्रिपेयर द सोडियम कार्बोनेट ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यदि आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे है अमोनिया एब्जॉर्बर और ब्राइन। हम सबसे पहले करते हैं ब्राइन और अमोनिया एब्जॉर्बर। यहाँ से अमोनिया दोनों मिक्स करेंगे, इसमें अमोनेटेड ब्राइन बन जाएगी। यहाँ ब्राइन और अमोनिया मिक्स करेंगे इस चैम्बर में और हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया अमोनेटेड ब्राइन। इसको फिल्टर करेंगे और ये जाएगा यहाँ पे कार्बोनेटिंग टावर में। इसमें जाएगा ये कार्बोनेटिंग टावर में। अमोनिकल ब्राइन कहाँ पे जा रही है? कार्बोनेटिंग टावर में जाएगी। लाइम किलन से कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज करेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। CO2 यहाँ चली जाएगी और यहाँ से मिला था हमें NaCl और अमोनिया प्लस CO2, तो ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया इसमें कार्बोनेटिंग टावर में और साथ में अमोनियम क्लोराइड। इसको हम फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है अलग हो जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम ड्राई करेंगे, उसको हीट करेंगे और हीट करने पे हमारे पास जो है ऑब्टेन होगा दैट रिएक्शन क्या है 2NHCO3 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब जो यहाँ पे लाइम बचा, ये लाइम वाटर से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको है लाइम वाटर बोलेंगे। और ये अमोनियम क्लोराइड जो यहाँ से फिल्टर करने के बाद ऑब्टेन हुआ था, ये दोनों जो है अमोनिया रिकवरी टावर में मिक्स करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, तो दोनों ने क्या बनाया कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। तो ये अमोनिया अगेन जो है यहाँ पे चली जाएगी अमोनेटिंग टावर में। यहाँ से जो है कहाँ चली गई, ये अमोनिया टावर में एब्जॉर्बर में चली गई और दोबारा वही प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट बाय द सॉल्वेबल प्रोसेस। नाउ प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ द वॉशिंग सोडा और वी कैन से दैट सोडियम कार्बोनेट। जैसा मैंने बताया Na2CO3 है और ये डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में जो है हमारे पास ऑब्टेन होता है। तो इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा ये बच्चों? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में एकदम क्या होता है, ये घुल जाता है, इसलिए इसको हम जो है वॉशिंग पर्पज में यूज करते हैं इन द लॉन्ड्रीज। एक्शन ऑफ द हीट, कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है, क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करेंगे तो ये 9 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और मोनोहाइड्रेट होगा। रिएक्शन क्या होगी Na2CO3 इंटू 10 वाटर एट 373 केल्विन, तो क्या बन गया Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9 वाटर। 9 वाटर इसने क्या है वहां पे लूज कर दिए और मोनोहाइड्रेट बन गया। बट यदि आप इसको इसके ऊपर हीट करेंगे तो दैट आल्सो लूज दिस 1 वाटर मॉलिक्यूल और ये एनहाइड्रस ड्राई बन जाएगा, इसके अंदर कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बचेगा, तो उसको हम बोलते हैं सोडा ऐश।
above 373 Kelvin it become anhydrous and called the soda ash। क्या रिएक्शन होगी वहां पे Na2CO3 into H2O above 373, तो क्या बन गया Na2CO3 plus H2O। तो दिस इज द ड्राई सोडियम कार्बोनेट anhydrous sodium carbonate। तो दिस anhydrous sodium carbonate is called as the soda ash। रिएक्शन विद लाइम, जो लाइम वाटर, रिएक्शन विद लाइम वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है और हमारे पास वहां पे क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहां पे क्या बनता है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस NaOH। नाउ यूजेज क्या क्या है, टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर। कि जैसा बच्चों आपने पिछले चैप्टर में स्टडी किया, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट की हेल्प लेते हैं। फिर फॉर वॉशिंग पर्पज इन द लॉन्ड्रीज, जो लॉन्ड्री है वहां पे उसको एज ए वॉशिंग पर्पज यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, वॉशिंग सोडा है। टू मैन्युफैक्चर ग्लास, सोप, पेपर, बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा एक्स्ट्रा इन द इंडस्ट्रीज। साबुन, ग्लास, पेपर, बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा बनाने का काम आता है। ए मिक्सचर ऑफ द सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ फ्यूजन मिक्सचर। जब बच्चों हम लैब में सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो वहां पे हमें फ्यूजन मिक्सचर चाहिए टू आइडेंटिफाई सम सॉल्ट, तो इसका मिक्सचर हम यूज करते हैं एज अ फ्यूजन मिक्सचर। नेक्स्ट इज द कॉस्टिक सोडा और दैट इज आल्सो कॉल्ड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन और कॉस्टिक सोडा, इसको हम करते हैं बाय द कास्नर केल्नर सेल। क्या नाम है उस प्रोसेस का, कास्नर केल्नर सेल। तो इसमें हमारे पास कहते हैं जो है आयरन का टैंक होता है और जो मरकरी का उसमें कहते हैं फ्लो होता है एट द बॉटम, और जो मरकरी है दैट काम करती है एज अ कैथोड। यदि आप यहाँ देखें, ये आयरन का टैंक है जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये क्या है, आयरन का टैंक है। और ये आयरन टैंक, इसके साथ यहाँ पे बॉटम में जो है मरकरी फिलअप की होती है, वो मूविंग होती है। तो दैट मरकरी जो है, मूविंग मरकरी, वो क्या काम कर रही है, कैथोड काम कर रही है। फिर इसके अंदर है ग्रेफाइट के जो है रॉड होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ ग्रेफाइट रॉड होती हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये काम करती हैं एज अ एनोड, ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होती हैं और मरकरी बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट होता है। और इसमें हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन इज एडेड अलोंग डायरेक्शन ऑफ द कैथोड, कि हम इस डायरेक्शन से जो है स्ट्रॉन्ग ब्राइन सोल्यूशन ऐड करते हैं। तो हम इसमें ये ब्राइन सोल्यूशन फिलअप कर रहे हैं, जब आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो हम इसमें ब्राइन सोल्यूशन फिलअप कर रहे हैं। अब जब हम इसमें करंट पास करेंगे, ये कैथोड और एनोड दोनों एंड को कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस होगा। कि जो ब्राइन है दैट द सोडियम क्लोराइड दैट डिसोसिएट इनटू आयंस। कौन सा आयन बनेगा वहां पे करंट पास करने पे, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। और जो सोडियम आयन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट मूव टुवर्ड द कैथोड, और क्लोराइड आयन दैट मूव टुवर्ड द एनोड। तो एट एनोड जो क्लोराइड आयन है दे लूज द इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव क्या बन गया, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस Cl दैट कंबाइंड फॉर्म Cl2 गैस। तो यहाँ से Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये देखो बच्चों क्या हुआ, यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, सोडियम आयन Na पॉजिटिव दैट टेक अप द इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा वो, सोडियम मेटल बन जाएगी। अब कैथोड ये है, यहाँ पे सोडियम मेटल बन गई और ये मरकरी से कंबाइन करेंगे और क्या बन गया, सोडियम अमलगम बन गया। क्या बन गया, ये सोडियम अमलगम। दिस सोडियम अमलगम रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, ये सोडियम अमलगम बना, NaHG बना, ये वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस। रिएक्शन क्या है यहाँ पे, सोडियम अमलगम NaHG प्लस वाटर फॉर्म द 2NaOH प्लस 2Hg प्लस H2 गैस। तो इसको हम जो है
अलग करेंगे, फिल्टर करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिल्टर करेंगे, H2 गैस लिबरेट कर देगी और हमारे पास यहाँ पे कॉस्टिक सोडा ऑब्टेन हो जाएगा। तो दैट इज द कास्टनर कैल्विन सेल टू ऑब्टेन द कॉस्टिक सोडा। नाउ प्रॉपर्टीज एंड जो स्पेंट ब्राइन है यहां से वो बाहर निकल जाएगी। नाउ प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ द कॉस्टिक सोडा। इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेज क्या है कि एक तो क्या है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्वेंट सॉलिड है। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्वेंट जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि हम इसको ऊपर में छोड़ दें तो इसमें क्या होता है, ये एकदम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डेलिक्वेंट। नंबर 2, अगेन रेडिली soluble in water and give alkaline solution, to give the alkaline solution. Then action of the acid, ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि बेस है और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड आएंगे। देन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड फॉर्म क्रस्ट ऑफ द सोडियम कार्बोनेट एट द सरफेस। यदि हम इसको ओपन में छोड़ दें तो एयर से क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है और इसके ऊपर सोडियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। NaOH प्लस CO2 क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O। टू प्रेसिपिटेट insoluble metal hydroxide from solution containing metallic ion। जो मेटेलिक आयन है यदि किसी सॉल्ट के सोल्यूशन में तो उसमें से हमने क्या करना, उसको एज अ मेटल हाइड्रोक्साइड वहां पे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ऑब्टेन करना है। जैसे हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन में से एल्यूमिनियम को प्रेसिपिटेट करना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड react with the excess of the hydroxyl ion from the sodium hydroxide to form the soluble hexa hydroxyl aluminum ion। now uses, ये soluble complex obtain हुआ। अब यूज क्या है इसके बच्चों, नंबर 1 एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर मशीन एंड मेटल शीट। मेटल शीट और मशीन को क्लीन करने का काम आता है। और क्या यूज है इसका, यूज इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वहां पे रिफाइनिंग प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। टू मैन्युफैक्चर सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एक्स्ट्रा, इनको बनाने के भी काम आता है ये। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू मर्कराइजिंग द कॉटन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक को मर्कराइजिंग करना है उस काम आता है ये। और टू प्रिपेयर प्योर फैट्स एंड ऑयल्स, प्योर फैट्स एंड ऑयल को बनाने के काम आता है।